हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज योर जस्ट मैम एंड आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन माय प्रीवियस वीडियोस, यू कैन सी द टू टॉपिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन which are combination reaction and decomposition reaction, which we have covered. Okay, so now we have to see the third type of reactions which are known as displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब आप इसको रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं। इसमें एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। ओके, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बच्चा लोग? वी कैन डिफाइन those chemical reactions in which an element which is more reactive can displace less reactive element from its compound। ठीक है, तो बच्चों को पता है कि जो हर एक एलिमेंट है हमारे, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, ओके, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। दे आर हैविंग डिफरेंट रिएक्टिविटी, है ना। वी नो दैट ऑल द एलिमेंट्स दे आर नॉट हैविंग द सेम नेचर। कुछ एलिमेंट कितने रिएक्टिव होते हैं, जैसे हमने 8th क्लास की साइंस बुक में भी पढ़ा है कि हम सोडियम को बिल्कुल ओपन नहीं रख सकते एयर में, क्योंकि वो एयर से ही रिएक्शन करता है वाइब्रेसली, है ना, वो जलने लग जाता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कोई दूसरा एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए ये एल्यूमिनियम की फ्रेम है, ये आराम से एयर में रखी हुई है, इसको इतना कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, सोडियम और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी में डिफरेंस आ गया ना। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपके मोर एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वेदर दे आर मेटल और नॉन मेटल, वो क्या करते हैं कि एक दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देंगे, उसकी जगह ले लेते हैं। ओके, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो वी आर हैविंग सो मेनी टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आप देखेंगे कि मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, या फिर कोई मेटल जो है वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकता है। सो आई विल शो यू सो मेनी एग्जांपल्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, okay, so that it will be very clear to you that what are displacement reactions. Okay, so let us see the example. So first example, मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। हमारे पास एक लेबोरेटरी में कंपाउंड होता है कॉपर का, दैट इज कॉपर सल्फेट। ओके, we will dissolve copper sulfate in water. So I have written here AQ. AQ stands for aqueous. Okay, so now what I will do, I will just add some of the zinc in it, a small zinc granules जो हमारे पास लेबोरेटरी में होते हैं, वो हमने इसमें कुछ डाल दिए। ओके, so all of us know that the color of copper sulfate is blue. Okay, it is a fine blue colored compound, no? Very beautiful blue color it is having. Okay, तो जब हम इसमें जिंक डालते हैं ना बेटा, तो what happens, ये जो जिंक है it is more reactive than copper. ठीक है, जो हमारा ये जिंक होता है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जिंक क्या करेगा, ये कॉपर को हटा देगा। ठीक है, ये जिंक यहाँ पर क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा और क्या बना लेगा, अपना सॉल्ट बना लेगा, दैट इज ZnSO4, एंड दिस ZnSO4 विल रिमेन सॉल्यूबल इन द वाटर। ओके, ZnSO4 कलरलेस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा एंड कॉपर आपका सॉलिड कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट होने लगेगा। ओके, तो जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ब्लू कलर है ये फेड होने लगेगा और सॉल्यूशन कलरलेस होने लगेगा आपका, और जो जिंक के ग्रैन्युल्स है उस पर आपको जो कॉपर है वो ब्राउन कलर का डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आप जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको आपके सॉल्यूशन के कलर में चेंजेस आते हैं और एक मेटल दूसरे मेटल पे जाके डिस्प्लेस होता है, उससे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। ओके, मतलब जनरली इस रिएक्शन के लिए या फिर कॉपर सल्फेट की आयरन से रिएक्शन के लिए
ठीक है, ऑब्जर्वेशन पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो इसके जो ऑब्जर्वेशन होते हैं बच्चे वो क्या होंगे कि जो ब्लू कलर है वो किस में फेड हो जाएगा, कलरलेस में, अगर हमने जिंक डाला है, और आपको ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा। And one more thing I just tell you about displacement reaction. The displacement reactions are exothermic in nature. हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें हीट रिलीज होती है इन रिएक्शंस में, बट दे आर एक्सोथर्मिक। ओके, जब ये रिएक्शंस करवाई जाती है तो 5-10 मिनट्स के बाद जो आपको टेस्ट ट्यूब है या आपका बीकर जिसमें भी आप रिएक्शन करवा रहे हैं वो गर्म फील होगा। ओके, वो गर्म हो जाएगा, यू विल फील दैट इट इज बिकमिंग हॉट। ओके, विच इंडिकेट कि ये जो रिएक्शंस है ये एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आपको ध्यान रखने हैं। ओके, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशंस जनरली पूछे जाते हैं इसके लिए। ओके, तो दिस इज द वन एग्जाम्पल फॉर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अभी हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं बिकॉज सो मेनी रिएक्शंस कैन कम इन दिस कैटेगरी। So let us see the more examples for the displacement reactions. So let us see the more examples. Okay. So one more example is, as I told you, that I will show you that if we have aqueous copper sulfate which is having blue color, and if we will add some iron filings in it. Okay. So what will happen? This iron is also more active than the copper. ओके, ये आयरन भी क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कॉपर को फिर डिस्प्लेस करेगा। ओके, और क्या बनाएगा ये अपना FeSO4। ठीक है, और कॉपर फिर से फ्री हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन होने लगता है। ओके, जो ब्लू से कलर धीरे धीरे ग्रीनिश होने लगेगा बिकॉज FeSO4 का जो सॉल्यूशन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन है आपको दिख जाएगा कि योर सॉल्यूशन इज चेंजिंग इनटू ग्रीन कलर। ओके, तो यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही है हमारी। जो आपका आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर दिया है और ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट होने लगता है। ओके, नाउ बच्चों, ये जो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल्स बताए हैं इसमें आपने देखा होगा कि एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग, जो ये आपका जो कंपाउंड है या आपका जो सॉल्ट है ये एक्वस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, इसको हम वाटर में डिजोल्व करके यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हमने इसको सॉलिड, मतलब मैंने वॉच क्लास में कॉपर सल्फेट ले लिया सॉलिड और उसमें मैंने आयरन डाल दिया, कुछ नहीं होगा। ओके, देयर विल बी नो रिएक्शन। दिस कंपाउंड शुड बी इन द एक्वस स्टेट। ओके, तभी ये आयरन क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। ओके, तो बच्चों ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आधार पर हमने एक सीरीज में अरेंज कर दिया है। ठीक है, एक वर्टिकल सीरीज हमने बना दी है जिसमें हमने क्या किया है कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो ऊपर है और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो सीरीज में काफ़ी एलिमेंट्स है और जो सीरीज है, ठीक है, वो कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स है उनकी सीरीज में आपको बोर्ड पे शो कर रही हूँ, जो हमको एनसीईआरटी के हिसाब से पता ही होना चाहिए। तो उसमें हमारे पास सबसे ऊपर आ जाता है पोटेशियम। ओके, देन सोडियम, देन वी हैव कैल्शियम, देन वी हैव मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के नीचे हमारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे मेरे पास है यहाँ पे जिंक, देन आयरन, आयरन के नीचे मेरे पास यहाँ पे लेड है, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, हमने ये जो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की है इसमें एक नॉन मेटल हाइड्रोजन को भी इंक्लूड यहाँ पे इसीलिए किया है क्योंकि हम इसकी मदद से ये देख सकते हैं कि कोई मेटल हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं। ठीक है, वो मैं अभी आपको एग्जांपल से शो करने वाली हूँ। ओके, देन वी हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे मेरे पास आ जाता है कॉपर, कॉपर के नीचे मर्क्यूरी। ओके, मर्क्यूरी के नीचे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आपका सिल्वर Ag, देन गोल्ड,
और उसके बाद लास्ट में प्लेटिनम। ओके, तो जब हम इस सीरीज में ऊपर से नीचे मूव करते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग, ठीक है, टॉप टू बॉटम हमारी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मीन्स आप कह सकते हो कि इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो पोटेशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है और जो प्लेटिनम है वो लेस रिएक्टिव है। ये ऊपर के जो एलिमेंट है बेटा ये काफी रिएक्टिव है ना, मीन्स दे कैन रिएक्ट विथ वाटर ऑल्सो, इजंट इट। जैसे हमको पता है कि पोटेशियम और सोडियम तो वाटर में एक्सप्लोड कर जाते हैं, भड़ाम, राइट। सो बाकी के जो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, मतलब दे कैन रिएक्ट विथ एसिड्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब वो एसिड से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ओके। और जो एलिमेंट हमारे हाइड्रोजन से नीचे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है, वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो है हमारा कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, बट दैट इज डिफरेंट रिएक्शन। वो एक जो जनरल हमारी मेटल वाली रिएक्शन है ना कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जो हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वैसी रिएक्शन कॉपर हमें नहीं देता है। कॉपर कभी भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से भी रिएक्शन नहीं करता है, ओके। तो वो जो है ना कि कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा नहीं देगा, वो हम इस सीरीज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। हो सकता है बच्चों किसी बुक में आपको कैल्शियम ऊपर दिखे और सोडियम नीचे दिखे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो उसका जो रीज़न है कि एक आप हायर क्लासेस में एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो कैल्शियम जो है वो ऊपर होना चाहिए, सोडियम नीचे होना चाहिए, उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, उस टेबल के अकॉर्डिंग जो कैल्शियम है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। बट बहुत सारे मिले जुले फैक्टर्स को निकाल कर ये सीरीज हमारे पास आई है, ओके। तो किसी बुक में आपको यहाँ पे एम्बिग्युइटी दिख सकती है, तो दैट इज नॉट एन इशू, ओके। तो ये हमारी जनरल एलिमेंट्स की सीरीज है, जो ये एलिमेंट्स तो कम से कम आपको लर्न होने चाहिए, ओके। दीज एलिमेंट्स यू शुड लर्न एटलीस्ट, ठीक है। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स यहाँ बीच बीच में होते हैं, बट ठीक है, वो हम हमारे क्लासेस में पढ़ते जाएंगे, ओके। तो अब इस सीरीज के अकॉर्डिंग बच्चे हम रिएक्शन स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन स्टडी कर लेते हैं, जैसे कॉपर है, ठीक है। वी विल डू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, ओके। तो जब हम एक्वस सिल्वर नाइट्रेट से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर इसमें सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। रिएक्शन में यहीं से बैलेंस करती जाती हो तो कॉपर बना लेता है कॉपर नाइट्रेट, ओके। और जो हमारा सिल्वर है वो सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, ओके। दिस रिएक्शन कॉपर गिव्स विद द सिल्वर नाइट्रेट। तो व्हाई कॉपर कैन डिस्प्लेस द सिल्वर नाइट्रेट? Because silver is less reactive than the copper, okay, it is less reactive than the copper, that's why it can displace, okay। as you can see in the activity series, हालांकि दोनों एलिमेंट्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, ओके। जो दोनों हमारे एलिमेंट है वो कैसे हैं, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, लेकिन कॉपर जो है वो सिल्वर के ऊपर है। इसका मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, इट कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है वो आपको ब्लू होता हुआ दिखाई देगा, ओके। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस होता है, ओके। सिल्वर नाइट्रेट का जो कलर है वो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की होती है ना, दे रिलीज द हीट एनर्जी, ओके। वी कैन टेक मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रिएक्शन अज्यूम कर रही हूँ एल्यूमिनियम प्लस MgCl2 से एग्जाम्पल, ठीक है। मैं ये रिएक्शन अज्यूम कर रही हूँ कि एल्यूमिनियम क्या MgCl2 में से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा, तो नो रिएक्शन, ओके। व्हाई? बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ओके। मतलब वो एल्यूमिनियम में इतनी रिएक्टिविटी नहीं है कि वो मैग्नीशियम की जगह ले ले,
तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। ओके, कि आपसे पूछा जाए कि क्या ये रिएक्शन होगी, ठीक है, वेदर दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, वेदर द कलर ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज इन द टेस्ट ट्यूब। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन होगी भी कि नहीं होगी, ठीक है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करेगा। आप वहां पे लिख के आएंगे कि देयर विल बी नो रिएक्शन। ओके, तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ लेट अस सी मोर एग्जांपल। अब जैसे हम यहाँ हाइड्रोजन वाला पॉइंट कवर अप करते हैं। ओके, कि जैसे ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम एसिड्स। ओके, so let us see the reaction of some metals with acids, and we can see that how it can come under the category of displacement reaction when metals react with acid to evolve hydrogen gas. Okay, let us see. So let me see the reaction of, say for example, zinc. Okay, so when we take zinc and we used to react zinc with dilute hydrochloric acid. Okay, then what reaction zinc give? It gives ZnCl2 and hydrogen gas is released. Okay, we get zinc chloride and hydrogen gas is released. So you can see now easily that zinc is displacing hydrogen from hydrochloric acid, hydrogen chloride. अब Cl के साथ zinc attached है और हाइड्रोजन फ्री होकर रिलीज हो गई, तो जिंक ने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। सिमिलरली फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव एल्यूमिनियम, ओके, एंड आई एम रिएक्टिंग एल्यूमिनियम विद डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, मतलब ये जो मेटल्स है इतने रिएक्टिव है कि डाइल्यूट एसिड से भी वो रिएक्शन आराम से कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेट एसिड से तो रिएक्शन काफ़ी विगरस हो जाएगी, काफ़ी एक्सोथर्मिक भी होगी। ओके, मतलब डाइल्यूट एसिड इज सफिशिएंट टू रिएक्ट विद देम। ओके, तो जब इससे रिएक्शन होगी तो हमारा एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। अभी मैं आपके लिए रिएक्शन को भी बैलेंस कर दूंगी, ठीक है। वी विल गेट एल्यूमिनियम सल्फेट एंड देयर इज रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इजीली रिएक्शन कैन बी बैलेंस। यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ये है तो इसी को बैलेंस करेंगे। सल्फेट को ऑल ओवर काउंट कर लेती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे 2। ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन। ओके, तो एल्यूमिनियम एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करता है। ओके, व्हाई, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है, जैसे आयरन हो गया आपका, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो सारे एलिमेंट है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को एसिड सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके, दे विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, और जो नीचे वाले एलिमेंट है वो नहीं कर सकते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ नॉन मेटल्स भी आपस में शो करते हैं। ओके, समटाइम्स नॉन मेटल्स भी आपस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं कि एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ये जो रिएक्शन है इसमें हमने क्या देखा कि जो मेटल है वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वहाँ पे आपको एग्जाम्पल ले लेती हूँ। If I have chlorine and I made to react chlorine with suppose KBr, potassium bromide, ठीक है, हम इसकी पोटेशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये क्लोरीन जो है ना ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये ब्रोमीन को यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकता है। क्या बना लेगा ये, 2KCl और ब्रोमीन फ्री, ठीक है। सेम तरह की रिएक्शन जो क्लोरीन है वो KI के साथ भी देता है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, 2KCl बन जाएगा और आयोडीन फ्री। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नॉन मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि मेटल्स के बीच में ही होती है, मेटल्स के बीच में जनरली होती है और उन्हें हम जनरली स्टडी करते हैं, ठीक है। जो सेम रिएक्शंस है मेटल के केस में हम हमारे जो क्लास 10 के चैप्टर 3 में वापस पढ़ने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल्स के बीच में भी हो सकती है। ओके, तो ऑल ओवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, कि जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से हटा करके उसकी जगह ले लेगा।
Such reactions are known as displacement reaction. These reactions oftenly they are also known as single displacement reactions. ठीक है, इनको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है. सिंपल, एक सिंगल एलिमेंट, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है. सो दे आर ऑल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके बच्चा लोग, so this was the topic related to displacement reaction. It is an important topic. Why it is an important topic? Because observation से related भी कई questions इसमें आते हैं. सबसे common observation है जिंक का कॉपर सल्फेट से एंड आयरन का कॉपर सल्फेट से, जो मैंने आपको बताया है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू. तो अगर आपने उसमें जिंक डाला तो वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है धीरे धीरे कलरलेस होता जाएगा, बिकॉज जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस होता है. ओके, और अगर आपने उसमें आयरन डाला तो जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे ग्रीन होता जाता है, बिकॉज FeSO4 का कलर कैसा होता है आपका, ग्रीनिश होता है. और दोनों ही रिएक्शंस में ब्राउन कलर का कॉपर का डिपोजिशन आपको वहाँ पर दिखाई देगा. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. ओके, मैं मतलब आई प्रे टू गॉड कि जल्दी से स्कूल खुलें, आप लोग लेबोरेटरी में काम करें, आपको एक्टिविटीज आप कर सके ताकि आप टेस्ट ट्यूब को टच करके फील कर सके कि यस दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, आई प्रे टू गॉड. बट टिल देन स्टडी वेल, स्टे होम, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी. Take care of all of you. Bye bye.